सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम BA प्रथम वर्ष हेतु पाठ्यक्रम के दोहरान हेतु ये व्याख्या आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें विद्यापति जी की पदावली से संबंधित कुछ व्याख्याएं जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं वो यहाँ आज हम देखेंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वे अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लें और मेरे साथ साथ इस व्याख्या भाग को समझें। देखिए, आज का जो ये व्याख्या है ये है विद्यापति जी की पदावली से उद्धृत। इसमें राधा ने कृष्ण से थोड़ा सा मान कर लिया है। मान की एक दशा होती है जिसमें नायक नायिका आपस में थोड़ा सा रूठ जाते हैं, हल्का सा रूठना। और इस रूठने की जो शैली है इसमें राधा माहिर है और इस कारण से कृष्ण हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं। इस व्याकुलता को राधा की जो सखी है उसने देखा है और इसी कारण से वो सखी राधा को कह रही है, समझा रही है कि तुम जो इस तरह से कृष्ण को विरह की पीड़ा में जला रही हो ये ठीक नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, प्रस्तुत करते हैं। विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे। विरह व्याकुल, विरह के जो ताप है, विरह की जो पीड़ा है उसमें व्याकुल हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। और वो क्या कर रहे हैं? बकुल तरु पेड़ के नीचे, क्या बकुल का पेड़, मोलश्री का जो पेड़ है उसके नीचे बैठे हैं और विरह की जो पीड़ा है उससे वो जल रहे हैं, दग्ध हैं। पेखल नंद कुमार रे, पेखल देखा, नंद कुमार भगवान श्री कृष्ण को मैंने इस तरह से देखा है, उनकी जो दीन दशा है वो मुझसे देखी नहीं जा रही है। इसलिए वो बार बार राधा को कह रही है कि तुम भगवान कृष्ण को परेशान करना बंद करो। नील नीरज नयन शय सखी ढरही नीर अपार रे। नील नीरज, नील कमल रूपी जो उनके जो नयन हैं, नीरज कमल जो उनके नयन हैं, शय उनसे सखी है, सखी ढरई ढर रहा है, गिर रहा है। नीर पानी यानी आंसू रूपी जो पानी है वो नीचे धीरे धीरे बह रहा है उनकी आँखों से। अपार रे, जिसका कोई पार नहीं है। कितने आंसू उनके निकल चुके हैं और कितने निकलेंगे इसका कोई अभी तक हिसाब किताब ही नहीं है। इसलिए तुम इस तरह से कृष्ण को सताना छोड़ दो। पेखी देखकर मलयज पंक मृगमद, जो दुखी व्यक्ति होता है, जो विरह की पीड़ा में जल रहा है, तो उसको उसकी पीड़ा को शांत करने के लिए कुछ इस तरह के ठंडे उपमान यहाँ बताए हैं जिनसे उनकी पीड़ा शांत हो। जैसे मलयज पंख मृगमद, मलयज मलय पर्वत से चलने वाली ठंडी हवा, पंख चंदन, मृगमद जो मृग के नाभि में रहती है, कस्तूरी, ताम्रस कमल, घनसार कपूर, यानी ये सारी चीज़ें क्या हैं? शीतलता प्रदान करने वाली हैं। लेकिन इनके द्वारा भी उनकी जो विरह की जो अग्नि है वो शांत नहीं हो पा रही है। निज पानी पल्लव मूंद लोचन धरनी पड़ असंभार रे। और उनकी जो दशा है वो तो और भी ज़्यादा दीन हो गई है, क्योंकि
निज पानी पल्लव, खुद के पानी हाथ, पल्लव पत्ते यानी हाथ के पत्ते यानी हथेली कह सकते हैं हम यहाँ। हथेलियों में अपना जो आँखें हैं उनको मूंदी लोचन, आँखों को बंद करके और हथेलियाँ रखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरनी पर असंभार रे, धरती पर पड़ गिर जाएंगे, असंभार अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और वो जरूर ही इस धरा पर धराशायी हो जाएंगे, ऐसा उसे लगता है। वह ही मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जो मंद सुगंध शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है, वो भी उनकी जो शीतलता है, वो जो गर्मी है उसको शांत नहीं कर पा रही है, क्योंकि विरह की जो गर्मी है, विरह की जो पीड़ा है, विरह की जो अग्नि है वो बहुत ही दाहक है। मंद मलय समीर रे, और मलय पर्वत से बहने वाली जो ठंडी हवा है वो भी उनके ताप को कम नहीं कर पा रही है, और वो बल्कि ऐसा लगता है जनी प्रलय कालक प्रबल पावक दही सून शरीर रे, उस वो ठंडी हवा भी ऐसा लगता है जनी जनहु, ये शब्द जहाँ आए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में बता सकते हैं। प्रलय कालक प्रबल पावक, कि प्रलय काल में जो प्रबल पावक है, जो अग्नि जलती है, उसी तरह से दही सून शरीर रे, यह विरह की जो अग्नि है, दही ये जला रही है, सून शरीर रे, ये जो शरीर शून्य हो चुका है इसको जैसे वो जला रही है। अधिक बेपथ टूटी पड़खिती, वो बहुत ही ज़्यादा बेपथ हो गए हैं, बेपथ यानी जिन्हें कोई शुद्ध ही नहीं है, बेसुध कह सकते हैं जिसे, यानी बहुत ज़्यादा कंपायमान हो रहे हैं वो। टूटी पड़खिती, और वो स्थिति पृथ्वी पर जैसे टूटकर बिखर ही जाएगी। क्या क्या चीज़ें? मसरण मुक्ता भाल रे, मसरण कोमल, जो मुक्ता भाल, जो मुक्तों की जो माला उन्होंने धारण कर रखी है भाल पर, अपने माथे पर, वो जैसे अपने आप ही टूटकर गिर जाएगी। अधिक बेपथ टूटी पड़खिती, मसरण मुक्ता भाल रे, अनिल तरल तमाल तरुतर मुंच सुमनस जाल रे। अनिल, और जो हवा है वो तरल तमाल तरवर, वो उसकी जो चंचलता है वो इतनी ज़्यादा है कि तमाल तरवर, तमाल का जो पेड़ है उससे क्या होगा आगे देखिए। मुंच सुमनस जाल रे, मुंच यानी तोड़ना और सुमनस यानी फूलों का, ऐसा लगता है जैसे वो हवा इतनी तेज चल रही है कि उसने जो फूलों का जो जाल है उसको भी तोड़ दिया हो। मानो, मान मणि, मान रूपी जो मणि है जो उसने धारण कर रखी है, अर्थात मान की जो दशा है, यानी जो तुमने उससे मान कर रखा है कृष्ण से, मान मणि तजी सुंदरी है, सुंदरी तुम उसको तज दीजिए, उससे अब छोड़ दो, बस बहुत हो गया रूठना, चलो जहें, और जहाँ कृष्ण कह रहे हैं वहाँ चले जाओ। राय रसिक सुजान रे, रसिक सुजान भगवान श्री कृष्ण प्रिय, जो तुम्हें प्रिय हैं, वो जहाँ हैं, जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ तुम्हें चले जाना चाहिए। सुखद श्रुति अति सरस दंडक कविद्यापति भान रे, कविद्यापति भान रे कहते हैं, कविद्यापति कह रहे हैं कि यह सुखद श्रुति अति सरस दंडक, कि यह सरस जो रसयुक्त जो दंडक छंद है जो बहुत ही मधुर है, इसको सुखद श्रुति, तो इसको सुनने के बाद व्यक्ति को बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप विद्यार्थियों देख सकते हैं कि जो पूरा जो पद है इसमें कृष्ण से राधा रूठी हुई रहती है, और राधिका की जो सखी है वो कृष्ण की जो दीन दशा है, जो उनकी जो विरह की जो पीड़ा है, विरह की जो आग में वो जल रहे हैं, उस पीड़ा को राधा के सामने बयान करती है और राधा को समझाने का प्रयत्न करती है कि तुम इस तरह से कृष्ण को परेशान करना छोड़कर अब उनसे मिलन
कर लो। तो ये आज की जो व्याख्या है वो संपन्न होती है। इसके जो विशेष हैं वो आप इसमें दे सकते हैं। मैंने एक तो बताया था कि अलंकार के रूप में आप उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ बता सकते हैं, और जो यहाँ पर दंडक छंद है ये भी आप बता सकते हैं। और जो आप इसमें कुछ और विशेष देखें आप अपने हिसाब से, वो भी यहाँ आप जोड़ सकते हैं। कोई भावसा में आपने देखा हो ऐसा ही पद आपने पहले पढ़ा हो, वो भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस व्याख्या को बहुत ध्यानपूर्वक सुना आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे की व्याख्याओं में हम आपसे पुनः इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।